नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोकार्थ 18। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक के सभी श्लोकार्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोकार्थ मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का श्लोकार्थ। अर्जुन भगवान से जो भगवान पहले ही बता चुके हैं उसको और ज्यादा विस्तार से बताने का आग्रह करते हैं। और इस प्रकार के जब श्लोक हम पढ़ते हैं तो हमें ये लगता होगा कि ये श्लोक हमें क्या सिखा रहा है। ये लक्षण, क्योंकि कुछ श्लोक ऐसे हैं जो हमें सीधा क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसी बात नहीं कहते हैं। ये श्लोक अर्जुन के माध्यम से हमें ये इंडिकेशन देते हैं, माने हमें ये दिशा देते हैं कि हमें भक्त रूप में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए अधिक। जैसे भगवान की भक्ति का, श्रद्धा का पुनरावृत्ति बार बार, माने अगर हम श्रद्धावान हैं तभी भी कोई ये ना समझे कि मैं इसमें पारंगत हो गया हूं तो बस अब मुझे क्या जरूरत है। क्योंकि कब माया हमें, बड़े बड़े आपने ऐसे उदाहरण पढ़े होंगे, पुराणों में ऐसी कथाएं पढ़ी होंगी कि बड़े अच्छे अच्छे भगवान के भक्त भी जब अगर मन में ये विचार आ जाए कि मैंने तो जीत लिया है, मुझे मतलब बार बार भगवान की योग शक्ति और विभूति के बारे में चर्चा करने की जरूरत क्या, मैं तो सब जीत चुका हूं। अगर ऐसा कुछ विचार आ गया, कब माया हमें अपने अधीन कर लेगी हमें पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है, भगवान की भक्ति में जरा भी कोताही नहीं करनी है। तो भक्ति की और इस प्रकार भगवत चर्चा की और भगवान की अलग अलग विभूतियां, योग शक्ति के बारे जब भगवान बता रहे हैं तो उससे जो सच्चा भक्त होता है वो उससे अघाता नहीं है। अघाता नहीं है मतलब वो उसको हमेशा यही लगता है कि मैं और जान जाऊं और सुन लूं भगवान की नाम चर्चा के बारे में। और जब साक्षात ईश्वरी सामने बताने आया है तो फिर कहना ही क्या। तो यहां पर हमें ये लक्षण एक प्रकार जो अर्जुन कर रहे हैं वो हमें अपने अंदर धारण करने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी भगवत नाम चर्चा करने का, भगवान की अलग अलग विभूतियों के बारे में जानने का मौका मिले तो भगवान के सच्चे भक्त को, माने वो लक्षण है, अगर वो और ज्यादा भगवान के बारे, उसकी बातचीत में कहीं ना कहीं घूम फिर कर भगवान की योग शक्ति, भगवान की विभूतियों की चर्चा आ ही जाएगी। और अगर वो माने देखिए, संसार को भी मना नहीं किया गया है। संसार में आपको जो भी कर्तव्य मिला है, जो भी आपको ड्यूटी मिली है वो आपको करनी है। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि अर्थ और कामना पूर्ति में आपको इतना नहीं फंस जाना है कि बाद में आपका जो मुख्य लक्ष्य मोक्ष है उसको ही भूल जाइए। ये माने हम शुरुआत में हमने तय किया था कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं ताकि हमें मोक्ष मिले, और बीच के समय पर क्योंकि अब आगे हो सकता है हमें धन की भी आवश्यकता पड़े, शरीर है तो उसमें अलग अलग इंद्रियां हैं तो उसकी कामना पूर्ति भी जरूरी होगी। तो जहां तक संभव है एक उचित या कहें एक कंट्रोल्ड वे में, एक नियंत्रित तरीके से अपने अर्थ और अपना संयमित जीवन, कामना पूर्ति को नियंत्रित करते करते आगे बढ़े, लेकिन उसमें खो ना जाए। तो वो ये सब पुनरावृत्ति जो है बड़ा महत्व का होता है। चाहे हम किसी गुरु के पास जाएं तो उसका ये ध्यान रखें कि भाई गुरु ने हमें कुछ सिखा दिया, और जब भी मौका मिले, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो वास्तव में उस माने बड़ा लालायित रहता है कि संसार भी चलता रहेगा साथ साथ, लेकिन मेरा मुख्य जो लक्ष्य है वो मुक्ति है। मतलब आपको ये संतुलन बनाकर चलना होगा कि कहीं ऐसा ना करें कि आप अपने जीवन का 90% अर्थ और कामना पूर्ति को ही दे दे, फिर बाद में आपके पास कुछ बचे ही ना। तो ये तो हमेशा ही बुलाता रहेगा। आप 90 साल के हो जाएंगे, आप 100 वर्ष के भी हो जाएंगे, तब भी संसार की माया आपको ऐसा बर्ताव करेगी कि जैसे अभी भी अगर कुछ साल काम कर लेते तो हमारा पैसा और इकट्ठा हो जाता, हमारे पोतों के, पोतियों के, हमारे नातियों के, इनके सबके काम आ जाता। तो हम और भी, तो हमारी जो व्यवहारिक दृष्टि है, सांसारिक दृष्टि है, तो वो तो कहती है कि हाँ और कमाना चाहिए ना, अभी क्या करना है रिटायर होकर। देखिए, हम जो जब भी कभी ये ऐसा द्वंद आता है तो
गीता का ही हमने एक श्लोक पढ़ा था कि हम कछुए की तरह जीना, यानी जितना जरूरी है उतना ही कवर से बाहर हाथ और पैर निकाल लें। क्योंकि अगर फंसाने में आएंगे तो संसार तो हमें हमेशा ही तैयार रहेगा कि भाई आपने अभी 90 साल का उम्र हो गया तो क्या हो गया, अभी बच्चों की शादी होगी तो क्या, बच्चों की शादी भी आपको ही करनी है। ये सब कर्तव्य में वो लगाए रखेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कर्तव्य में आपका कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए, जहां तक संभव है ठीक है, लेकिन आपका मुख्य जो कर्तव्य है कि भाई आपके जो गृहस्थ आश्रम में कि भाई आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, उनका विवाह जितना आपसे उन्होंने कामना की थी कि भाई हमें आप मार्गदर्शन दें, तो आपने उनका मार्गदर्शन दिया, उनका विवाह हो गया, अब बढ़िया सुख से रहें, उनको आपने उस काबिल बना दिया कि वो अपने अन्न पानी की व्यवस्था स्वयं से कर सकते हैं। तो अब और ज्यादा अगर आप उनके पारिवारिक और निर्णय में अगर आप और ज्यादा बिजी होना चाहेंगे, और ज्यादा अंगेज होना चाहेंगे, अपनी बुद्धि से आप कितने अंगेज हो जाए कुछ में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपको अब अभी भी मुक्ति के लिए समय नहीं मिल रहा है या आप समय निकालना नहीं चाह रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं आपने ज्यादा समय अर्थ और कामना पूर्ति के तो नहीं दे दिया है, जो अंतिम लक्ष्य नहीं था, जो वास्तविक लक्ष्य नहीं था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि मुख्य दायित्व अर्थोपार्जन और कामना पूर्ति को तभी तक मानकर चलना है कि भाई, क्योंकि भाई हमारा जो भी शेड्यूल हमें मिला है कि भाई तब तक हमें करना पड़ेगा, अच्छे से पालन करना पड़ेगा, अर्थ भी जरूरी होगा, बच्चों की पढ़ाई है, उनके बाद उनके विवाह तक का अगर हम कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं तो ये सांसारिक तरीके से बता रहा हूं, यानी उसी व्यवहार में जाकर भी अगर आप देखें तो भी व्यवहार कुशल यही कहेगा आपको कि भाई आप लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य ले सकते हैं, तो आप अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा का, अच्छे उनको पैरों पे खड़े करने के लिए उनको तैयारी का कर्तव्य, वो आपका मुख्य कर्तव्य है। अगर आप यही समझें कि नहीं मेरे बच्चों के बच्चों, उनकी शादियां, उनके बच्चे आगे क्या करेंगे, वो तो फिर वो तो ऐसा चैन चलता ही जाएगा। इसीलिए अगर हम कछुए की तरह चलने की बात करें तो जरूरी इतना ही था कि आपने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा दिया, उनको इस लायक बना दिया कि वो अपने कुछ संसार में रहकर अपने आगे अर्थ और कामना पूर्ति की व्यवस्था कर पाए, ताकि उनकी जो मुक्ति की यात्रा उसमें कोई व्यवधान ना पड़े। उसके बाद अब आप अपने मुक्ति के लिए क्या कितना समय दे सकते हैं उसके बारे में चिंता करें, क्योंकि फिर कब सरप्राइज टेस्ट हो जाएगा, कब वो मुक्ति के लिए आपका पेपर हो जाएगा, या दबे पांव कब मृत्यु आ जाए पता थोड़ी लगता है। इसीलिए एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके अपने कर्तव्यों से आपको मुक्त होकर अपना भगवत प्राप्ति के रास्तों पर चलते रहना चाहिए। और बीच बीच में जैसे मैंने बताया कि वो उसको केवल रिटायरमेंट के लिए ही रिजर्व नहीं रखना है कि भाई आप मुक्ति के बारे में चर्चा अर्थोपार्जन के समय और कामना पूर्ति के समय तो कर ही नहीं सकते, नहीं, आपको अभ्यास अभी से करना पड़ेगा। आपको मुक्ति के बारे जब भी कभी मौका मिलता है, अपने ऑफिस में भी आपने लंच टाइम के समय अगर 5 मिनट 10 मिनट का समय मिलता है और कोई व्यक्ति आपको बहुत बढ़िया से भगवान नाम के, भगवान की विभूतियों के बारे में, योग शक्ति के बारे में कोई ऐसा दिव्य चर्चा करने का मौका मिल रहा है तो बिल्कुल चूकना नहीं है। कोई ऐसे महापुरुष कहीं मिलते हैं आपको, आपके ऑफिस प्रोमाइसिस में भाग्य से कोई ऐसे बड़े ज्ञानी व्यक्ति आ गए, तो उनके सामने बिल्कुल उनके सामने निवेदन करके भगवान की कथाएं, भगवान की विभूतियां, भगवान की गाथाएं, ये सब चर्चा करना, ताकि हमारा जो भक्ति है, हमारा जो विश्वास है, हमारी श्रद्धा है वो और दृढ़ हो। अगर कोई ये मान के बैठा है कि नहीं मेरा भक्ति दृढ़ है, उसमें और क्या मैं ऐड ऑन कर सकता हूं, तो कैसे माया आपको फंसा लेगी आपको पता भी नहीं लगेगा। इस प्रकार की कई कथाएं हमने पुराणों में पढ़ी हैं। नारद जैसे, देवर्षि नारद जैसे व्यक्तियों को भी माया ने बड़ी अच्छी परीक्षा ली है, देवर्षि नारद की। एक बार उनको भी लगा था कि नारद को, मैं तो भगवान का नाम ही लेता रहता हूं, मुझे तो क्या ही माया परेशान करेगी। बार बार इस बात को याद करते रहना चाहिए कि प्रभु अगर माया मुझे छोड़ रही है तो उसका कारण केवल आप ही हैं, और मैं कभी भी इस दंभ में, अहंकार में नहीं आ सकता हूं कि मेरे बल के कारण, मेरे तप के कारण माया मुझ पर हावी नहीं हो रही। नहीं प्रभु, ये आपकी कृपा है कि मुझ पर माया ने अपना जो रूप है वैसा रूप नहीं दिखाया। तो हर बार, हर क्षण, हर पल भगवान का नाम लेकर कि प्रभु ये आपका बल है, ये मेरा बल नहीं है। अगर मैं बड़ा तपस्वी हूं, मैं बहुत यज्ञ कर रहा हूं, उपासना कर रहा हूं, कोई पारायण कर दिया, मेरे मन में भक्ति बहुत है, श्रद्धा बहुत है, तो ये केवल आपका बल है, उसके कारण। और कहीं आपको भक्ति का, श्रद्धा का,
अपने विश्वास का बड़ा अहंकार हो गया आपको, तो फिर तो आपको माया जो है वो अपनी आगोश में ले लेगी। मतलब आपको फिर माया का परीक्षा फिर से पास करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जिंदगी भर कब तक परीक्षा देते रहेंगे। इसीलिए परीक्षा ना देनी पड़े कुछ हद तक तो यही चीज बढ़िया है कि प्रभु ये मेरा कोई मान है ही नहीं इसमें। अगर मैंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का कठोर पालन किया तो प्रभु इसमें मेरा क्या मान है। आपकी कृपा के कारण ही प्रभु ये संभव हुआ है और आपके कारण ही आगे भी संभव होता रहेगा। तो जब आप मन में यानी मन वचन वाणी से इसी प्रकार के वाक्य सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो हम बचे रहेंगे। और कहीं मन वचन वाणी में कहीं भी अहंकार आ गया कि भाई किसी के सामने बोलते नहीं, लेकिन मन में आ गया कि भाई मेरा क्या बिगाड़ना है, मैं तो 10 साल से मैंने तो यज्ञ किए, तपस्या की है, मेरा क्या बिगाड़ लेगी माया, तो फिर अच्छी चपत लगने वाली। इसलिए पुनरावृत्ति, भगवान का बार बार नाम का अभ्यास, भगवान के बारे योग शक्ति, भगवान नाम चर्चा होते रहना चाहिए। तो ये जो 18वां श्लोक अर्थ है 10वें अध्याय का, ये में कहीं ना कहीं यही बताता है कि जो भगवान का सच्चा भक्त है वो इससे तृप्त हो ही नहीं सकता है। वो बार बार भगवान की गाथाएं, भगवान की विभूतियों के बारे में चर्चाएं करता रहेगा, ताकि उसका विश्वास अगर दृढ़ है तो और दृढ़ हो जाए। ठीक है, तो हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को, विभूति को फिर से विस्तार पूर्वक कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है। तो भगवान के जो भक्त है उनके लक्षण ही है कि उनकी तृप्ति होती नहीं, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। तो जो भगवान का सच्चा भक्त होगा वो हमेशा इस चीज के लिए प्यासा ही रहेगा कि कहीं भगवान का नाम चर्चा हो रही, सुनने में आ रहा है, तो उसको बहुत आनंद आता है। जब भी सच्ची गाथाएं भगवान की कहीं गाई जाती हैं, बोली जाती हैं, सुनाई जाती हैं, तो वो सब काम छोड़कर भी भगवान की गाथाएं सुनने लग जाता है। तो ये है भगवान के प्रति भक्त का आकर्षण। थोड़ा और सरल करके यदि समझें, अभ्यास और पुनरावृत्ति का बहुत अधिक महत्व है, जो इस श्लोक के माध्यम से कहीं ना कहीं बताया गया है। भगवान की विभूतियों को सुनने से भगवान में प्रत्यक्ष आकर्षण बढ़ता है। इन विभूतियों का ज्ञान होने से भगवान के प्रति विशेष प्रेम, आदर, सम्मान व्यक्त हो जाता है और भगवान में सहज ही श्रद्धा भक्ति दृढ़ हो जाती है। इसलिए अर्जुन विस्तार पूर्वक फिर से कहने की प्रार्थना करते हैं। तो ये चीज हमने कई बार बताई, अब फिर बता रहे, भगवत गीता को एक बार पढ़ लिया मुक्ति मिल जाएगी ऐसा नहीं। हमने भगवत गीता को ब्रह्म वाक्य, भगवान की वाणी बोलकर एक बार पढ़ लिया, फिर से उसको पढ़ें, फिर से पढ़ें, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप भगवत गीता को छोड़िए मत। 3 बार 4 बार अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं, एक एक श्लोक का मर्म जान जाते हैं, तो आपको फिर माने मर्म जानना वो तो उसकी कृपा ही है, फिर माने इसमें अहंकार नहीं है कोई। लेकिन अगर आपने भगवत गीता को, क्योंकि एक बार कोई भी पुस्तक पढ़ी जाती है, कोई भी आप माने स्कूल कॉलेज में भी जब पढ़ते रहे होंगे, तो एक बार में तो सामान्यतः कोई पुस्तक को समझना कठिन है, 2 बार में थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, 3-4 बार माने अगर आपने 3-4 बार पुस्तक यानी भगवत गीता के ग्रंथ को निकाल लिया अपने नजरों से, तो फिर वो समझ में आने लग जाएगा। जीवन कैसे जीना है, यहाँ इसका अर्थ, वानप्रस्थ का अर्थ क्या हो जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष का अंतर समझ में आने लग जाएगा, सत्व रज तम का सही अंतर समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए माने आप तो पीछे लग जाओ, जैसे कहते हैं ना यहां पर तृप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे भगवत गीता पढ़ ली फिर भी तृप्ति नहीं हो रही है भगवान की, नाम सुन सुनकर वो और ज्यादा उसकी प्यास बढ़ती जा रही है। जितना ज्यादा भक्त भगवान का नाम सुनेगा उतनी ज्यादा प्यास बढ़ती जाएगी और तभी वो वहां तक पहुंच सकता है। ठीक हो गया, तो भगवान की विभूतियों का और अर्जुन की विभूतियां सुनने की रुचि का अंत नहीं है, माने भगवान की विभूतियां हैं और अर्जुन का सुनने की रुचि, इसका कोई अंत नहीं है। अर्जुन के रूप में एक आदर्श भक्त के बारे में बताया गया है। कानों के द्वारा अमृत व अन्य वचनों को सुनते हुए ना तो उन वचनों का अंत आता है और ना उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। माने भगवान के बारे में जितनी विभूतियां गाते जाएं, उनका अंत, भगवान की विभूतियां का अंत तो कैसे हो सकता है।
उनका अंत नहीं हो सकता। भगवान की तो उनके पास सब कुछ, सारा बल सारा ज्ञान उन्हीं के पास है, सारी योग शक्ति, योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है। तो वो तो निकलती रहेंगे भगवान की विभूतियां, और ना ही उनको सुनने वालों की तृप्ति हो सकती है। इससे यह लक्षण भी स्पष्ट होता है कि जो भगवान का सच्चा भक्त है वह भगवान की गाथाएं, कथाएं, विभूतियां बार बार सुनता ही रहेगा। मतलब अगर हमारे अंदर ये लक्षण हैं तो वाकई हम भगवान के अच्छे भक्त में गिने जाएंगे, और अगर नहीं है तो इसको हमें और ज्यादा माने भक्ति को और अपनी श्रद्धा को और सबल करना चाहिए और बलवान करना चाहिए, कि हमें जब भी कभी मौका मिलता है, कोई भी ऐसी चर्चा होती है, धर्म चर्चा होती है, भगवान नाम की चर्चा होती है, भगवान की विभूतियों की चर्चा होती है, तो कान वहीं ठहर जाते हैं, वही सुनने लग जाते हैं। किसी भी महापुरुष से भगवान के बारे में सुनने का मौका मिलता है, भगवान की योग शक्ति के बारे में सुनने का मौका मिलता है, तो वो अघाता नहीं है, तृप्त नहीं होता है। तो बहुत ही सुंदर 10वें अध्याय के 18वें श्लोकार्थ में ये जाना हमने कि भगवान के जो भक्त हैं वो गाथाओं को बार बार सुनना चाहेंगे। तो आज के श्लोकार्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोकार्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोकार्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।